तो देश का दंगल न्यूज़ चैनल में आपका अपना अजय चान और डीडी जागरण भी आज हम पहुंचे हैं गांव मीतरौल में। आप देख सकते हो कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है महेंद्र प्रताप, उनके लिए यहाँ पर एक गुट है और आगे आप वहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं उनके लिए जो कृष्णपाल गुर्जर है प्रत्याशी, उनके लिए भी यहाँ पर एक जो है गुट वोट मांगने की अपील कर रहा है इस गांव से। और ऐसा लग रहा है कि जो सरपंची का चुनाव है वो चल रहा हो, तो कुछ लोगों से जानते हैं। इसी बीच उदयवान जी के जो जी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी बूथों पर गए होंगे, कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है आपकी बार कांग्रेस के दिन? आज लोगों में कांग्रेस के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति, चौधरी महेंद्र प्रताप जी के प्रति बहुत ही जोश, उत्साह और उमंग देखने को आज मिल रही है और बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं होडल विधानसभा क्षेत्र से। आज जितने भी बूथों पे हमने दौरा किया है। क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को जो आपने कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचा पाए हैं, जिससे कि वो वोट देने के लिए अपने क्षेत्र में आ रहे हैं? बिल्कुल काफ़ी पूरा समय मतलब हमने पिछले लगभग 1 महीने 2 महीने से इसी विचार में कांग्रेस के जो अपना घोषणा पत्र है उसके बारे में भी लोगों को समझाया। साथ में हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे अब यहाँ मीतरौल में है तो हमारा यही का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे हमारा फ्लाईओवर होना चाहिए। जब से ये एक्सप्रेसवे बना है तब से यहाँ की स्पीड से व्हीकल जाते हैं और यहाँ पे कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, कितनी जानें यहाँ चली गई दुर्घटनाओं की वजह से। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे हमारा फ्लाईओवर होना चाहिए। आगे खटेला वाले पॉइंट पे और मुनकट्टी वाले पॉइंट पे फ्लाईओवर होने चाहिए। फिर ये होडल में गड़ौदा चौक ख़त्म कर दिया, दक्षिण चौक ख़त्म कर दिया। तो साथ में हमारे यहाँ युवाओं में बेरोज़गारी बहुत है, तो हमारा एक ये मुद्दा भी है कि हम यहाँ पे IMT वगैरह जैसे लेकर आए, आप इंडस्ट्रीज आए ताकि हमारे युवाओं को यही रोज़गार मिले, उन्हें बाहर न भटकना पड़े। आज हमारे युवा वो फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा और दूर दराज गाँव शहरों में जा रहे हैं रोज़गार के लिए। क्या आपको लग रहा है कि आज का मतदान जैसा हुआ है उसमें परिवर्तन में कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन हो सकता है आपकी बात फरीदाबाद लोकसभा की? निश्चित तौर पर परिवर्तन हो नहीं सकता, परिवर्तन हो चुका है और ये चुनाव तो जनता नहीं लड़ा है और निश्चित तौर पे बहुत भारी बड़ी जीत महेंद्र प्रताप जी यहाँ पे दर्ज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। ज्ञान बाबू जी जो हमारे साथ है, क्योंकि उन्हें आप देख चुके हो काफ़ी जाट चौपाल में भी, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अब की बार आप कांग्रेस के हाथ के साथ हो, क्या जनता का साथ मिल रहा है हाथ को? ऐसा है जी, आज केवल हमारे गांव में ही नहीं, हमारे गांव में तो 12 बूथ हैं। पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगभग हम यहाँ सुबह 6:30 बजे आए थे। एक तो सबसे बड़ी बात हुई है कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। पूरे लोकसभा क्षेत्र से हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि कहीं कोई गड़बड़ हुई हो या कोई लड़ाई दंगा हुआ हो। शांतिपूर्ण मतदान है। दूसरा ये मतदान का जो प्रतिशत है वो भी 50 से ऊपर पहुँच चुका था 2 बजे तक ही। और ज़्यादातर कोई गांव हमने सैकड़ों गाँवों में पता किया है, तो एक पता नहीं जैसे कोई बात परमात्मा कह देता है ना, वो सबकी एक भावना ऐसी निकली कि बीजेपी की जो सरकार हमने 5 साल देखी है, 10 साल देखी है, इससे लोग विमुख हो गए। इनकी जो लोगों की भावनाएं थी वो उस पर खरे नहीं उतरे, जो उन्होंने घोषणाएं की थी उस पर वो ठीक खरे नहीं उतरे। और कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उन पर लोगों को आशा हुई है और उस आशा में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस हार के निकल रही हो। पूरे पलवल ज़िले में से एक भी गांव शायद ऐसा नहीं है जिसमें से हार के निकले, सब में से जीत के निकल रही है। और आगे मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो आपकी बार नेता भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि ये अब चुनाव प्रत्याशियों की नहीं लड़ा, ये जनता ने चुनाव लड़ा, क्या आपको ये दिखाई दिया कि जनता चुनाव लड़ती दिखाई दे रही हो आप? हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा था कि भाई जैसे कोई परमात्मा ने बात कह दी हो, लोगों का जो अंदरूनी आक्रोश था चुनाव होने के तुरंत बाद वो फूट निकला और जो आक्रोश था उससे ही बीजेपी के प्रति आक्रोश हो गया और कांग्रेस के प्रति सहानुभूति हो गई। आप क्या देख रहे हो कि परिवर्तन अब की बार निश्चित है? बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहा है। देखो, हम कोई भगवान नहीं है या कोई इतने बड़े राजनीतिक भी नहीं है, लेकिन जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों से पूछने से पता चल रहा है, उसमें हमें 100% ऐसा लग रहा है कि चौधरी महेंद्र सिंह प्रताप जो है विजयी होंगे। तो मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा। गाँव मीतरौल में लगभग जो है 50% से ऊपर जो मतदान बताया जा रहा है कि अभी तक यहाँ हो चुका है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में कि ये अपने घरों से निकलकर
एसी के कमरों से निकलकर बैठे हुए हैं, लेकिन युवा साथी हमें नहीं दिखाई दिए हैं इधर। और इनका कहना है कि अब की बार किसकी सरकार है, ये बताइए पहले। अब की बार सरकार गठबंधन की होगी इंडियन गठबंधन। और इधर क्या माहौल बन रहा है आपके गाँव में? हमारा माहौल भी है, हमारे बूथ से वो निकल के जाए। मित्रों गाँव बदलाव चाहता है या जो सांसद यहाँ पर 2 बार से बन गए उनको ही जिताना चाहता है? 120% बदलाव चाहता है भाई, समझ भाई साहब, 120% और कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया। हम एक फ्लाईओवर के लिए 10 साल से उनसे मांग कर रहे हैं, हमारी एक नहीं सुनी। तो और भी लोग हैं, क्या लग रहा है आपको? जैसे चुनाव आप देख रहे हो कि गर्मी में चुनाव हो रहा है और आपके गांव की जो महिलाएं मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो ज़्यादा मतदान के लिए आ रही है, तो इस जागरूकता को क्या मानते हो कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बाहर निकल के बैठे हुए हैं, उसे मानते हो या कोई और फैक्टर है? जनता परिवर्तन चाहती है। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। कृष्णपाल गुर्जर का लेके फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में तो कृष्णपाल गुर्जर का सबसे ज़्यादा करप्शन, कोई काम नहीं किया। और फ्लाईओवर वाली बात एक भाई ने पहले भी बताई, फ्लाईओवर भी नहीं बनाया। ये कहा था कि यहाँ ये नहीं टेक दिया मैंने, यहाँ फ्लाईओवर बनेगा, वो आज तक नहीं बना। तो क्या अभी आप समर्थन कर रहे हो? कुछ गुटों में बाजी हो रही है कि जैसे सरपंच के चुनाव आपको दिखाई देते हैं कि लोग बट जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसा आधे नहीं है। कांग्रेस के बैठे, आधे बीजेपी के साइड। नहीं, 80% यहाँ मतलब कांग्रेस की वोट है, 20% बीजेपी की वोट है। तो ये कुछ बुजुर्ग जो हमारे गाँव, हमने कुछ लोगों से आपकी बातें दिखाई, बुजुर्ग लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर अपनी मतदान के लिए तैयार हैं। और कुछ युवा साथी यहाँ पर बहुत कम, कुछ नहीं बहुत कम युवा साथियों ने इधर यहाँ पर मतदान किया है। ये आपको दिख रही होगी कि जो ये मतदाता सूची है इस पर अभी टिक लगाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि कितना मतदान हो चुका है और कितना मतदान अभी बाकी है। तो जगदीश जी जो बीजेपी के यहाँ पर जो पोल के निरीक्षक बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि वो किस प्रकार इस चुनाव को देख रहे हैं और ये लोकसभा किसके, जो होडल विधानसभा है लोकसभा में, किसको जिता रही है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। बहुत धन्यवाद। बोलो आप। हम अपने गांव से लगभग 250-300 वोटों के लेकर के चल रहे हैं और मैं जानता हूं कि आने वाली 4 तारीख को माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। उनका क्या आपको लग रहा है जितनी आप मतदाता सूची को अभी एनालाइज कर रहे हो, कितनी वोटें आपके हक में जारी होंगी? कितना आंकड़ा तो बताने के लिए अभी मना किया है, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए कि कितना प्रतिशत आपके गांव में वोट किया गया अभी तक? लगभग 60% वोट जो मिली हैं गांव में, उनमें हम अच्छी पोजीशन में, बहुत बढ़िया पोजीशन। लग रहा है कि तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाने का दावा वो पूरा होगा? ये लगभग पूरा। उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या माहौल आपके गांव में अभी दिखाई दे रहा है और किसको? कृष्णपाल गुर्जर भैया पार जा रहा है, कोई न रोक रहा है। नहीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे सब बकवास कर रहे हैं। 80% वोट तो कांग्रेस की है इधर। ना यहाँ 100 कानों में 99% बाकी है कृष्णपाल गुर्जर। तो आप बड़ी जीत का दावा कर रहे हो? क्यों दावा आप इतनी? अरे हम बताएंगे असलियत है। उन्होंने काम किया है गाँव में, नारियल तोड़े 2 बार और गरारे विरारे सब कंप्लीट है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि हम बताएंगे असली जो एग्जिट पोल है वो क्या होने वाला है, तो इनसे जानना चाहेंगे। बाबा पहले अपना परिचय दीजिए। रग्गी मेंबर है। और क्या लग रहा है कि इसकी सरकार आपको दिखाएगी? सरकार भैया आगे की तो पता ना क्या होगी, पर हमारे यहाँ तो कृष्णपाल की सीट निकलेगी और मीतरौल में थे आधी वोटन ने लेके चल रहा है। कोई चीज जोड़ लगा लो, कभी भी अंदाजा लगा लीजिए, आधी वोटन थे ऊपर तो है सके, नीचे नहीं है। अभी निरीक्षण के लिए जैसे आते तो देवेश जो है उदय भांजी के लड़के वो आए, उनसे मैंने भी बात की तो वो तो कह रहे कि हमारी जो जीत इधर से पक्की है। नहीं है, कोई पक्की जीत नहीं है। हम कह रहे हैं मीतरौल में थे आधी वोटन ने लेके चल रहा है। आप इतनी गर्मी में बैठे हुए, आपके कैंडिडेट कोई निरीक्षण करने के लिए इधर आपके साथ की क्या चल रहा है? ऐसे कोई आया? हमारे साथ के यहाँ सी का तो आयो ना, जगदीश नार आयो तो अंदर आयो, तो उन्होंने ये बात कही है होटल हल्का से 20,000 वोटन थे आगे चल रहे हैं हम, होटल ही होटल थे।
अभी तो चुनाव की जो मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं, रिजल्ट जो है 4 तारीख को आने वाला है, तो उसमें जैसे ये कह रहे हैं कि सभी मतदान जो मीतरौल गाँव से 11 बजे ही डब्बा गोल हो गया था बीजेपी का, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी का डिब्बा नेक भी गोल न हो, कांग्रेस वाले रहे हैं बौखला, ये बेबात की किल्ली दे रहे हैं। बीजेपी की जितनी वोट है वे चुप की वोट है, साफ जारी है। मैंने आपको गांव मीतरौल से होडल विधानसभा, जिसमें 1,93,000 जो मतदाता 1,93,464 जो मतदाता है, उन्होंने आज मतदान किया है और अभी चल रहा है, क्योंकि 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। और इसमें गांव मीतरौल अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि गांव मीतरौल में बड़ा गांव माना जाता है, जो भी यहाँ निर्णय लिए जाते तो वो मान्य होते। इसी वजह से मैंने इस गांव को चुना कि इधर से ही हम दिखाए कि किसकी लहर है। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि 80% जो कांग्रेस है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि चुप जो वोटें होती है, चुप जो वोटर होता है, साइलेंट वोटर हम जिन्हें बोलते हैं, वो बीजेपी के हैं। और निश्चित ही यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार जीतकर आपको मैदान जो लोकसभा प्रत्याशी जो यहाँ के हैं वही दिखाई देंगे सांसद में। तो आप देखते रहिए देश का दंगल न्यूज़ और DD जागरण, ऐसे ही और खबरें और अपडेट